आज इस खबर का खुलासा, आज इस खबर को ब्रेक सबसे पहले उल्टा चश्मा ने ही किया है कि बीजेपी अब 75 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब बीजेपी की ख्वाहिशों का आसमान और बड़ा हो गया है। अब वो 75 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आपने जिन जिन सीटों के बारे में हम बात कर रहे हैं जहां टिकट कट सकता है, अभी आप ये मानकर चलिए कि सबसे जो हॉट सीट होने वाली है, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होने वाली है, वो है उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट, जहां से सांसद है बृजभूषण शरण सिंह। और ये खबर पूरी तरीके से चर्चा में है कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है, उनका टिकट काटा जा सकता है। और उसमें एक पॉइंट और जुड़ता है कि अवध ओझा लगातार एक्टिव हैं टिकट को लेकर। अब उनको टिकट मिलता है नहीं मिलता है, यह खबर का दूसरा पहलू है। लेकिन इसमें जैसे जब सूची आई तो हम लोगों ने आकलन किया कि भाई कौन कौन सी सीटों पर प्रत्याशी नहीं है। तो रायबरेली पर बीजेपी ने कोई रुख साफ नहीं किया अभी तक, प्रयागराज पर कोई रुख साफ नहीं है, कानपुर में कोई रुख साफ नहीं, बरेली में कुछ साफ नहीं है, गाजीपुर में कुछ नहीं, देवरिया में कुछ नहीं, घोसी सीट पर कोई क्लियरेंस नहीं। यानी वो, अब आप देखिए, घोसी वो सीट है जो बीजेपी हारी है पिछली बार, गाजीपुर वो सीट है जो बीजेपी हारी है पिछली बार। और गाजीपुर की सीट एक ऐसी सीट है जो बीजेपी भी लड़ना चाहती है, राजभर भी लड़ना चाहते हैं और संजय निषाद भी लड़ना चाहते। देखिए, एक जो मैसेज सबसे साफ समझ में आ रहा है, जयंत चौधरी का तो क्लियर हो गया, बिजनौर बागपत की सीट लोकसभा और एक एमएलसी योगेश चौधरी, ये क्लियर हो गया। लेकिन संजय निषाद को लेकर लग रहा है, जो सबसे बड़ा डाउट है, कि संजय निषाद को उत्तर प्रदेश में एनडीए कुछ भी नहीं देना चाहता। अब मैं आपको बता दूं कि एक सीट पर उनके बेटे को टिकट दिया है, संत कबीर नगर प्रवीण निषाद, लेकिन वो बीजेपी के सिंबल पर है, वो निषाद पार्टी के सिंबल पर नहीं है, तो उसे बीजेपी के खाते में काउंट किया जाएगा। जिस तरीके से पिछली बार समाजवादी पार्टी ने कई प्रत्याशी आरएलडी के सिंबल पर लड़ाए और कईयों को अपने सिंबल पर लड़ाया, तो गठबंधन में यह भी एक दबाव की राजनीति होती है। और संजय निषाद कहीं ना कहीं इस दबाव की राजनीति में फंस गए हैं। संजय निषाद को कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। ओम प्रकाश राजभर के लिए कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ घोसी की सीट उनको मिलती नजर आ रही है। आपने खुद देखा होगा, सलेमपुर में रविंद्र कुशवाहा को तीसरी बार बीजेपी ने टिकट दिया, तो ओम प्रकाश राजभर ने सलेमपुर की रैली में क्या कहा? उन्होंने कहा कि यहां के सांसद 5 साल से 10 साल से हैं, जनता की 5,000 की मदद की हो तो बता दे। ये सीधा निशाना था। अब इसमें चाहे जितनी सफाई आ जाए कोई मतलब नहीं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि अब उन्हीं सीटों पर क्लियरेंस बाकी रह गया था जिन पर टिकट काटने हैं। जिन पर टिकट नहीं काटना था, उनकी जो सूची थी वो पहली सूची में नाम उनके आ गए। 46 चेहरे रिपीट, और बाकी अंबेडकर नगर में बसपा से भाजपा में आए रितेश पांडे, श्रावस्ती में नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा, और आपके नगीना सीट पे एक नया प्रत्याशी इन्होंने देने की कोशिश की, अरुण कुमार। बाकी आप देखेंगे तो कुछ नया नहीं है। कांग्रेस से बीजेपी में आए कृपा शंकर सिंह को जौनपुर का टिकट। यानी बीजेपी ने बहुत कुछ नया पहली सूची में नहीं किया, लेकिन दूसरी लिस्ट चौंकाएगी। यहां पे मैं एक बात और जोड़ूंगा, क्योंकि ये यूपी की हम बात कर रहे हैं 51 सीटों की, लेकिन नाराजगी राजस्थान तक फैल गई है। राजस्थान में चुरू में जिस राहुल कसवा वहां के सिटिंग एमपी थे, उनका टिकट काटा गया, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछ लिया नेतृत्व से कि आखिर मेरा गुनाह क्या है, मेरी गलती क्यों है, मेरा टिकट क्यों काटा गया। वहां भरतपुर की सांसद रंजीता कोहली का भी टिकट काटा गया है, वहां पे सांचौर के सांसद देवजी पटेल का भी टिकट काटा गया है, और मध्य प्रदेश में 6 सिटिंग सांसदों के टिकट काटे गए हैं। आप सोचिए, गुना की सीट जहां पर बीजेपी 2019 में सिंधिया को हराकर केपी यादव सांसद बनते हैं, वहां केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दे दिया गया ताकि उनका हार का टैग उतर जाए। यानी प्रज्ञा जी, मैं आपसे साफ तौर पर कह रहा हूं, ये लिस्ट आएगी, मुझे ऐसा लगता है 6 तारीख या 7 तारीख के आसपास ये लिस्ट आ सकती है। तो इसमें बड़े पैमाने पर बीजेपी में जो 29 सीटें उत्तर प्रदेश में बची हैं, कम से कम 10 सिटिंग सांसदों के टिकट इसमें कटने जा रहे हैं। बिल्कुल, यह मैसेज बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है कि इन 10 सीटों पर टिकट कटने वाले हैं और यहां नए चेहरे हमको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ टिकट से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि ओम प्रकाश राजभर को क्या मिलता है। टिकट से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि अनुप्रिया पटेल, ये एक नाम वो है जो चर्चाओं में बार बार छूट रहा है, बार बार डिबेट्स में छूट रहा है। अनुप्रिया पटेल को क्या मिलेगा, क्योंकि अनुप्रिया पटेल 5 सीटें मांग रही थी, और अब अगर उनको 2 सीटें दी जाती, क्योंकि जयंत को 2 सीटें दे दी गई हैं, और अगर अनुप्रिया को 2 सीटें दी जाती हैं और राजभर को 1,
और संजय निषाद को 0, तो आप खुद समझ सकती हैं कि क्या बगावत नहीं होगी। इस बगावत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर 3 सीटें मांग रहे थे, उनको 1 सीट, संजय निषाद 3 सीटें मांग रहे थे, उनको 0, और अनुप्रिया 5 मांग रही थी। तो चर्चा ऐसी है कि अनुप्रिया को मिर्जापुर की सीट और रॉबर्ट्सगंज की जो सीट है, वहां उनका सिटिंग एमपी है पकौड़ी लाल, वो सीट उनको दी जा सकती है, 2 सीटें उनको दी जा सकती हैं। अब अनुप्रिया के सामने भी देखिए, इस बार की लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। वहां पर जो चर्चा है, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों के गठबंधन से ललितेश पति त्रिपाठी चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व विधायक हैं, कमलापति त्रिपाठी के पौत्र हैं, कमलापति त्रिपाठी मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़ा सियासी घराना है ये पूर्वांचल का, और उनको टिकट मिल सकता है। तो ऐसे में अनुप्रिया के लिए भी राह कोई आसान नहीं है। जब इससे पहले भी हमने डिबेट की थी, तब भी हमने कहा था कि अनुप्रिया पटेल को लेकर क्लियरेंस ना होना ये बड़े सवाल खड़े करता है। चंद्रकांत जी, एक और हाँ बोलिए बोलिए जी, मैं एक बात छोटी सी कहना चाहता हूं कि गाजीपुर की सीट, आपने खुद इस पर पूरी खबर तफसील से लोगों को बताई है। बिल्कुल सच्चाई है इन खबरों में। देखिए, वरुण गांधी पिछले 5 साल से ही नहीं, बल्कि 2017 से उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार है, वरुण गांधी सरकार की कार्यशैली पर, सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं। चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर वरुण गांधी मुखर होकर बोलते रहे। वो भले ही टीवी मीडिया से दूर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर, एक्स पर, फेसबुक पर उन्होंने अपनी हर राय को जाहिर किया है, अपनी बात रखी है। वरुण गांधी ने नाराजगी जताई है। मेनका गांधी बड़ी खामोशी से रह रही है बीते 5 सालों से। तो ये तो आज से नहीं है, ये तो ये पिछले 1.5 साल से हम बात कर रहे हैं कि मेनका गांधी और वरुण गांधी का टिकट खतरे में है, उनका टिकट कट सकता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी खबर यह है कि अगर वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं अमेठी से, तो भी वो स्मृति ईरानी का नुकसान कर रहे हैं। और अगर कहीं वरुण गांधी और मेनका गांधी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह अलायंस मैनेज करने में कामयाब हो गया, तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, एक बहुत बड़ा चेंज होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। हम तीनों लोगों के जन्म के पहले से वो सत्ता से बाहर है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वनवास कितना बड़ा है।